तो आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक, ये सब नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ये नंबर हमारे कहलाते हैं इवन नंबर्स। ठीक, ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 3, 5। यहाँ पे 1 भी एक ऑड नंबर है। ठीक, 1, 3, 5, 7, 9, 13। ठीक, ये क्या होंगे? हमारे ऑड नंबर होंगे। मतलब इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, उनको कहेंगे हम इवन नंबर। और ऑड नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक, ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े होते हैं। ठीक, मतलब 1 से बड़े हो गए, जैसे ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4। ये सब प्राइम नंबर होंगे। ठीक, 1 से बड़े हो, ग्रेटर देन 1 और डिविजिबल ओनली बाई इटसेल्फ, मतलब खुद से ही डिवाइड हो। जैसे 2, 3, 2, ये 3 हो गया हमारा। ठीक, 5 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। ठीक, और 11। ये सब खुद से डिवाइड होंगे। ठीक, 1 से बड़े होते हैं और डिवाइड इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होंगे, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं और जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक, 1 से बड़े होते हैं, जैसे हो गया 4, 6, 8, 9। ठीक, ये 1 से बड़े होते हैं। यहाँ पे 2 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक, ये 1 से बड़ा है और खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक, यहाँ पे कंपोजिट नंबर जो 1 से बड़े हो और प्राइम नंबर ना हो। ठीक, जैसे 4, 6, 8, 9। इनके जो है 2 डिवाइज़र होते हैं। 2 डिवाइज़र मतलब 2 से अगर को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 यानी 2 डिवाइड होगा। ठीक, 2 से डिवाइड होगा फिर, और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक, यानी इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पे 2 आया। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब ये 4 बन जा 4। ठीक, जिसके कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 डिवीज़र हो, मतलब 2 नंबर से वो डिवाइड हो जाएं, उनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक, तो बच्चों इस टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमने इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा है। ठीक, HCF मतलब होता है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक, महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में कहते हैं इसको हम मासा। ठीक, जैसे हमको क्वेश्चन 1 ले लिया, जैसे हमको 72 का HCF निकालना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से निकालेंगे। ठीक, इसको हम किस मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, केवल प्राइम नंबर्स का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं ना, 2, 3 और ये हमारा 5, 7, ये सब होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2, 3 जा 6, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 12 हुआ, तो 2 6 जा 12। ठीक, ये इंटू है, गुणा है, मतलब जैसे हम 36 को 2 से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा। ठीक, फैक्टर कर रहे हैं। ठीक, इसका हम HCF निकाल रहे हैं, तो फिर 2 से फिर करेंगे तो 2 1 जा 2, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, 2 8 जा 16। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 2 की टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, कितना बचा यहाँ पे, कितना हुआ, जो इधर की डिजिट होती हैं इनको हम इंटू में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, इसका इंटू निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, इसका गुणा निकालेंगे तो होगा हमारे पास 72। ठीक, यानी कि 72 ही आएगा। यही ये होता, यहाँ पे हमने 72 का निकाला, फिर 198 2 का निकालना था, यहाँ पे 72 और 198। ठीक, इसमें कॉमन फैक्टर हमको बताना था, कॉमन फैक्टर कौन है, तो अब हम 198 का निकालेंगे। तो 198 का 2 9 जा 18। ठीक, 1 बचा, 9 जा 18। ठीक, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 11, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक, फिर 11 1 जा 11। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, पहले वाले का फैक्टर कितना हुआ था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, इसका फैक्टर कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और एक 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, ये और ये 3। ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ कितना होगा आंसर हमारे पास, 18। ठीक, ये होता है कॉमन फैक्टर निकालना। जैसे यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं,
क्वेश्चन है 60 और 72, 60 और 72 और 112, 112। इसका हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक, तो पहले 60 का निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है हमको, तो 16 का निकालेंगे। ठीक, तो उसको 2 से किया तो ताई 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कितना बचा? 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 जा 10, 2 से जाएगा नहीं तो यहाँ पे करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, 72 का करेंगे यहाँ पे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 12 हुआ, 2 6 जा 12। ठीक, फिर 2 1 जा 2, 16 हुआ, यहाँ पे 16 हुआ, तो यहाँ पे 2 8 जा 16, ठीक, 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, फिर 112 का 2 5 जा 10, 1 हुआ, 1 बचा है यहाँ पे, तो 12 हुआ, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा, 16 हुआ, 2 8 जा 16। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 जा 4, 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ठीक, कितना बचा यहाँ पे हमारे पास? कितना हुआ फैक्टर? 60 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 72 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, 112 का होगा यहाँ पे 2 इंटू 2 कितने टाइम से? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट कितना आ रहा है? हाईएस्ट में कॉमन हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे तीनों में? तो यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक, फिर तो कोई कॉमन है नहीं, तो 2 2 जा 4, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना है? 4 है। ठीक, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक, ये क्या होता है? जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया है 32 एंड 48। ठीक, इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो हमने 32 का निकालेंगे एलसीएम। 2 1 जा 2, 12 हुआ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। 48 का निकालेंगे एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, तो यहाँ पे 32 का कितना हुआ? 3, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक, यानी 5 टाइम्स 2 है। फिर 2 इंटू 3। ठीक, तो इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं? इसकी एक ट्रिक होती है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो
तो हम इसको ट्रिक में कहेंगे लगभग सबका मल्टीप्लाई कोई बात नहीं दोहराई। ठीक, मतलब लगभग सबका मल्टीप्लाई मतलब जैसे यहाँ से चलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 2 किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे दूसरी लाइन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 2 हमने लिखा है, लगभग सबका मल्टीप्लाई मतलब लगभग सबका मल्टीप्लाई करेंगे और कोई डिजिट बाद में नहीं दोहराएंगे। ठीक, फिर यहाँ से इसमें करेंगे तो इसमें भी 2 है तो इसमें हम 2 ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा हमको इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखा तो हमने 3 यहाँ पे दिया ऐसे। लगभग सबका मल्टीप्लाई कोई बात नहीं दोहराई, यही इसका मतलब हुआ। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 2 2 हमने लिख लिया ऊपर वाली लाइन से। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, तो हमने ऊपर वाली लाइन से 2 यहाँ पे लिख लिया था पहले से। कोई बात नहीं दोहराई का मतलब यही होता है कि एक बार हमने दो लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कोई डिजिट नहीं लिखेंगे दोबारा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 3 लिख लिया तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 96। ठीक,